पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों का दिन। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ के सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सास कोठरी खोल के देखे तो हीरा मोती जगमगा रहा था। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू आकर देखे तो सच में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू क्या दाम मांग सकती है। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा भैडिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोपड़ पिटी है, इसको तो धन दिया, मुझे को कीड़ा मकोड़ा दिया। तब तक कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी है। पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो, सास को दिया वैसा किसी को मत दियो।